श्री इंद्रभूति गौतमादि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व और उसमें आश्रव तत्व। दृष्टि में कितना अंतर है। यदि आपको कहे ना साधु जीवन बड़ा अनमोल है, इसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं है। इसलिए चाहे आज मोक्ष बंद है, लेकिन देवलोक तो खुले, इसलिए साधु जीवन ले लो। महाराज इतनी मेरे के अंदर हिम्मत, साधु जीवन नहीं ले सकता। पहली बात ना कर दी। दूसरी बात, श्रावक जीवन, सम्यक्त पूर्वक 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, जे ले लो। मगर है तो बड़े अच्छे, मैं सोचूंगा क्या करूंगा, सोचूंगा। अच्छा, विशुद्ध सम्यक दृष्टि, अरिहंत परमात्मा निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपित धर्म आगम वाणी, इन पर पूर्ण आस्था। मारे अभी तो मेरे को कुछ भी नहीं आता। सम्यक दृष्टि बनो। अच्छा महाराज, देखूंगा। निष्कर्ष आ गया सामने। अच्छा, आपके सामने किसी ने एक बर्तन रखा है, पहले वो हीरे का है, चमचम करता है, रात को लाइट निकलती है। उतने ही वेट का सोने का है, उतने ही वेट का बोझ का चांदी का है, फिर तांबे का, फिर लोहे का। अब आपको कोई कहे भाई इनमें से एक ले ले, इनमें से एक उठा लो, किस पर हाथ रखोगे? किसके ऊपर हाथ जाएगा? हीरे पर जाएगा, लोहे पर तो नहीं जाएगा। आप कहेंगे भाई लोहे का ले लो, कहते रहने दो, देना है तो वो दो। मतलब भौतिकता हमारे दिमाग पर कैसे छाई हुई। जिसके अंदर परिग्रह वृत्ति है, जिसके दिमाग में संसार समाया है, वो किस पर हाथ रखेगा? हीरे वाले के ऊपर। और जिसके अंदर संसार नहीं समाया, संतोष है, वो सोचता है मेरे पास बर्तन की जरूरत है, लोहे के बर्तन से मेरा गुजारा हो जाएगा, सारी उम्र नहीं जाता। और उसने क्या कर लिया? लोहे का उठा लिया, और एक ने हीरे का उठा लिया, एक ने सोने का उठा लिया, एक ने चांदी का, तांबे का। तो किसको समझदार कहोगे आप? सबसे ज्यादा लाभ में कौन है?
कहेंगे हमारे पता हमारे को सबसे लाभ में कौन है? कहते पूर्णिया श्रावक था ना, उसके घर बर्तन कैसे थे? मिट्टी के, कोई धातु के नहीं थे। तो कभी राजा श्रेणी के मन में आया था कि हमारे नगर में अमीर ज्यादा है या गरीब ज्यादा है? तो किसी ने कह दिया अमीर ज्यादा है, किसी ने कह दिया गरीब ज्यादा है। तो कहते हैं अभय कुमार जो उनका बेटा भी था, महामंत्री भी था, बड़ा बुद्धिमान था। कहने लगा तू देख, अमीर ज्यादा है गरीब है। अच्छा महाराज देखूंगा। अब वह सोचता है कापी के ऊपर सबसे ऊपर नाम किसका आना चाहिए? जो सबसे बड़ा अमीर हो और सबसे बड़ा गरीब हो। अब उसने क्या देखा? राजा को सूचना दी, महाराज एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, उसका कोई बाली वारस नहीं है, तो उसकी संपत्ति का क्या किया जाए? कहते खजाने में गिर दो। कहाँ गिर दो? खजाने में। महाराज उसका मालिक कौन है? राजा। ठीक है। और वो क्या था? भिखारी। उसकी संपत्ति क्या थी? फूटा हुआ ठीकरा था और टूटे हुए जूते थे और तो कुछ भी नहीं था। और उसने उठाया, कहाँ गिर दिया? खजाने में। राजा का हुक्म। अब वह सोचता है जो मरे के बस्तर भी ना छोड़े, सब कुछ उठा ले, उससे बढ़ के गरीब कौन होगा? तो गरीबों में सबसे बड़ा नाम किसका आया? राजा श्रेणी का। अब अमीरों की ओर देखने लगा, सबसे बड़ा अमीर कौन? अंदर ज्ञान था, समझ थी, चारों ओर ध्यान लगाया तो पुण्य श्रावक ध्यान में आया। कहते वो है सबसे बड़ा अमीर। कौन? जिसको कुछ नहीं चाहिए। गरीब कौन? जिसको सब कुछ चाहिए। तो उसने क्या किया? वो कहीं गए हुए थे श्रावक श्राविका, उनके मिट्टी के बर्तनों को बाहर रख दिया और उसकी जगह कहते बढ़िया बढ़िया सोने के चांदी के दूसरे बर्तन रख दिए। और देख रहे हैं क्या इसका प्रभाव पड़ा। जब वह जोड़ी आई, क्या देखा? हमारे बर्तन तो बाहर पड़े थे। अंदर जाके देखा तो उसके स्थान पर कौन है? सोने चांदी के बर्तन। कहते ये कौन रख गया? जो हमारे नहीं है। उसने सारे उठाए और बाहर रख दिए, और जो अपने थे मिट्टी के वो कहाँ रख दिए? अंदर ले आया। तो अभय कुमार ने किसी कहला दिया, अरे इतने बढ़िया बर्तन है तेने बाहर रख दिए, कोई तेरे को दे गया है? कहते मेरा गुजारा उन्हीं से चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, इनकी हमारे जरूरत नहीं। अब अभय सोचता है इससे बढ़ के और संतोषी दुनिया में कौन होगा? तो अमीरों में नाम किसका रख दिया? पुण्य श्रावक। जब अगले दिन पूछा, मैंने हुक्म दिया था उसका पालना हुई? फिर थोड़ी सी हुई है। कहते क्या बात? कहते ऊपर सबसे बड़े का नाम आना चाहिए ना। एक सबसे बड़ा अमीर मिला है और एक सबसे बड़ा गरीब मिला है। कहते अमीर कौन है सबसे बड़ा? तो नाम किसका आया? पुण्य श्रावक। कहते उसके पास तो कुछ है ही नहीं। कहते चाहे कुछ भी ना हो लेकिन वो अमीर है। कैसे अमीर है? कहते जिसको कुछ नहीं चाहिए
वही कौन है? शहंशाह। और जिसको सब कुछ चाहिए वो कौन है? वो गरीब है, क्योंकि उसके पास है नहीं। अब अच्छा, अब गरीब कौन है? कहते महाराज गलती माफ करना। क्या करना? गलती माफ करना। क्योंकि बड़े लोगों की कृपा भी बुरी होती है और बेरहमी बहुत बुरी होती। कहते किसी समय औरंगजेब दरबार लगा था, कवि बैठे हुए थे, सारे उसकी महिमा गा रहे थे। कहते आप मेरे सारे गुण गाते हो, मेरे दोष का भी तो वर्णन करो कभी। कहते मारे मरना हमने तुम्हारी निंदा करके, हमने मरना है। कहते नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। कहते तुम्हारा क्या पता है। अब कोई तैयार नहीं हुआ, एक कवि तैयार हुआ। अब उसने अपना हौसला इकट्ठा किया और कविता बनाई, जिसके भाव कहते देखो जे अपने आप को आलमगीर कहता है, धर्म का मसीहा कहता है, जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया और उसको खाने को कितना देता था, पीने को कितना देता था? थोड़ा थोड़ा। जिसने राज के लिए बाप को कैद में डाल दिया, भाइयों को मरवा दिया, इतना की किया। कहते हमारा राजा तो ऐसा है जैसे बिल्ली 900 चूहा खाए करके अब हज करने के लिए चली है। अब इतना सुनना था, एकदम लाल पीला। कहते पकड़ लो इसको और फांसी पर चढ़ा दो। कहते सच को, कड़वा सच सुनने में बहुत जोर लगा। होता जैसे कैसे ना विद्वानों ने, उन कवियों ने उसको लेकर के भगा दिया। कहते तेरा भला इसी मत यहां से भाग जा, नहीं तो तेरा जीवन नहीं है। आप पूछते कहाँ गया? मारे अभी यही तो था, कहाँ गया? देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ गया। ढूंढ रहे हैं, कहीं पता नहीं। और वो तो क्या, कहाँ से कहाँ पर महाराष्ट्र में पहुंच गया। कहने का मतलब अमीर कौन, गरीब कौन? वो व्रतधारी सम्यक दृष्टि श्रावक जो अत्यंत संतोष का धनी है, वो अमीरों में आया। और गरीबों में कौन आया? राजा श्रेणी। कहते मैं गरीब कैसे? कहते महाराज जो मरों के कपड़े ना छोड़े, जूते ना छोड़े, उसके बर्तन ना छोड़े, उसको क्या कहा जाएगा? कहते मैंने किसके उठाए हैं? कहते कल एक बात आई थी ना, लवारिस अनाथ मर गया, मतलब उसका कोई नहीं है, उसकी संपत्ति का क्या किया जाए? खजाने में डाल दो। कहते वो भिखारी था। कहते मेरा तो जो भाव नहीं था। कहते आपका ना हो, जब मरे की भी चीजों को ना छोड़े, उसको हम क्या कहें? अब देखो भला, एक ने वो हीरे वाला बर्तन उठाया और एक ने लोहे वाला उठाया। कहा जो तत्वज्ञ है, जो आध्यात्मिक है, वो संतोष को प्रधानता देता है, और जो बहिर्मुखी है वो इस धन दौलत को प्रधानता देता है। अब देखना है हम कितने सम्यक दृष्टि हैं, हमारे अंदर कितना संतोष आया है, हमने धर्म को कितना समझा है। इन बातों से सारा एहसास हो जाता है। जिसको जो एहसास हो जाता है वो सोचता बहुत धन्य होगा, जब मैं सब को छोड़ करके पहले परिग्रह को कटाऊंगा, सब को छोड़ के साधु जीवन को स्वीकार करूंगा और मेरे को समाधि मरण की प्राप्ति। तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को मिच्छा दंशनवत्तिया क्रिया लगती है, सम्यक दृष्टि को जो क्रिया नहीं लगती। तो आत्मा को शास्त्र पढ़े सुने, उसको प्रति श्रद्धा रखें, जो सम्यक दृष्टिपना अपने आप आ जाएगा। ये तो आत्मा का गुण है, जो ऐसा गुण नहीं है जो बाजार में मिलता है, जहाँ कहीं से मिलता है। आत्मा की इस निर्मलता का नाम ही सम्यक दृष्टिपना है। तो जो शास्त्र स्वाध्याय से और इस भगवान के प्रवचन सुनने से आती है।
अब आगे है दिठिया, दृष्टिजा। दृष्टिजा का मतलब जो देखने से, जो देखने से पैदा होती। किसी चीज को हम देखते हैं, देखते समय हमारा दृष्टिकोण क्या होता है? जिस समय हमारी दृष्टि में गृद्धि भाव आता है, राग आता है, द्वेष भी तो आ जाता है। तो जब ये पैदा होते हैं तो किसके कारण से? इन आंखों के कारण से, दृष्टि के कारण क्रिया लगे। गृद्धि भाव के कारण अनुमोदना करते, उसको पाने की कामना करते हैं। उनके मन में ये नहीं आता, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? पुद्गल का स्वभाव है। इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं। बौद्ध धर्म के एक इतिहास में कथा आती है। कहते हैं एक भिक्षु कहीं गए, किसी ने इशारा किया हमारे आओ, चले गए। वो जिसने इशारा किया था वह गणिका वेश्या थी, जो उस इलाके की मानी हुई थी, जिसको कहते सर्वांग सुंदर। जब उसने अंदर बुलाया, विचक्षण था, उसकी नजरों को पहचान गया। कहते आओ। कहते अभी मेरा आने का समय नहीं है, मेरा आने का समय नहीं है, और वापिस चले। भोगों का परिणाम क्या है? रोग। एक समय आया, शरीर में कोढ़ का रोग पैदा हो गया। जब कोढ़ का रोग पैदा हुआ, शरीर से क्या आने लगी? स्मेल। जितने जो आते थे सारे क्या हो गए? सारे दूर हो गए। पूज्य प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज एक प्रसंग सुनाते थे। इतिहास में एक गणित की विशेषज्ञ बहन हुई है लीलावती। युवावस्था थी, बेटी विदुषी है तो बाप कितना विद्वान होगा। कितने लोग उसको शादी का निमंत्रण देने के लिए आ रहे। कभी ख्याल आ गया, कहने लगी देखो मेरे को चाहने वाले कितने हैं। तो बाप बाप था, कहने लगा बेटा खिले हुए फूल पर भंवरे चारों ओर से आते हैं, फायदा तो तब है जब मुरझाया हो फिर भंवरा आए। फूल मुरझाया हो फिर उसके बाद भंवरा आए, वो वास्तविकता होती है। इतना सुनना था, एकदम दिमाग के क्या हो गए? कपाट खुल गए। ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। बुद्धिमान दूरदर्शी होता है, और जिसके पास ये धन नहीं है वो केवल वर्तमान को देखता है, भविष्य में क्या होगा देखा जाएगा, और बाद में धोखा खाता है। जब उसके कुष्ठ का रोग पैदा हो गया, सबने ठुकरा दिया, और एक दिन कहते हैं उसको उठा करके रूढ़ियों पर गिर दिया। जे समाचार उस भिक्षु को मिला, कहते अब मेरा समय, और पहुंच गया, उसका उपचार करने लगा। तो उसने कहा कि तुम तब आए जब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, अब क्या फायदा? कहते मेरा समय तो जय है, मेरा समय तो क्या है? जय ही है। और उसको उठवाया, अपने आश्रम में बिहार में ले गए और उसका उपचार करवाया। और उपचार के बाद कहते जब सच्ची लगन से सेवा हो ना
तो वो भी अपना फल दिखाती। और एक त्यागी विरागी भिक्षु जिसके मन में इतना विराग है, जब उसने जो सेवा की, सारी अपनी देख रेख में रखा, और वो क्या होगी, स्वस्थ। तो कहा मेरे लिए क्या अब निर्देश है, अब तो मैं स्वस्थ हो। कहते भोगों का तो परिणाम देख लिया आपने। किसका परिणाम? भोगों का तो देख लिया, अब त्याग का देख। भोगों के त्याग का परिणाम देख, संयम का परिणाम देख। कहते फिर सन्यास की ओर बढ़ो। सन्यास ले लिया, और इस घटना के कारण से उस भिक्षु का नाम इतिहास में क्या हो गया, अमर हो गया। तो कहा दृष्टि जा, दृष्टि में विवेक। अक्खां तो सबको मिली हैं, दुनिया देखती है, लेकिन सचमुच में देखना किसी किसी को आता है। देखना किसी किसी को आता है। आप भी तो देखने के लिए जाते हैं ना। लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं, और लड़की वाले लड़के को देखने जाते हैं। इंटरव्यू में कोई कमी तो नहीं रखते कोई, लेकिन फिर भी तो खा जाते हैं। जही की बात है, 87 में आए थे, 87 या 97 में एक बहन आई, और अपनी एक होती न राम गाथा, एक होती आत्म गाथा। तो आत्म गाथा सुनाने लगी। कहते महाराज जी, मेरे पापा ने जितनी लड़कियों के रिश्ते कराए, सभी जगह 100% सफल हुए। 100 से 125 कह दो तो उसमें कोई झूठ नहीं होगा। और जब मेरा नंबर आया, कहते 100% का 110% गलत। क्या हो गया? वहां गलत हो गया। तो देखा जाए तो इसमें तो जीव के भाग्य काम करता है। आजकल तो इतनी इंटरव्यू लेते हैं, पुराने जमाने में शादियां कैसे होती थी वाला, जो आपकी हजामत बनाने वाला ना, नाई और दूसरे लोग, और उसने कह दिया फलाना लड़का बड़ा अच्छा है, फलाना घर बड़ा अच्छा है, और उस विश्वास के ऊपर शादी कर देते हैं, और वह रिश्ता क्या होता है। और आजकल खुद जाके लड़के को भी देखेंगे, लड़की को भी देखेंगे, घर को भी देखेंगे, उनकी दुकान भी देखेंगे, उनका बिजनेस भी देखेंगे, सारा देख करके फिर भी क्या हो जाते हैं, ये क्यों होते हैं? कहा इन आंखों से देखा, लेकिन अंदर की आंख ने काम, अंदर की आंख नहीं है। जब तक अंदर की आंख नहीं, तो जो बाहर वाली आंखें क्या करेंगी? जो बाहर वाली आंखें तो पशुओं को भी होती हैं। अंदर की आंख खुली है तो इनकी कीमत है। यदि अंदर की आंख नहीं खुली तो बाहर वाली आंखें भी क्या बनती हैं? बंधन का कारण बनती हैं। बाहर वाली आंखें पतंगे की आंखें होती है, लेकिन क्या कारण बना? ऐसे इन आंखों के अंदर विवेक नहीं है। कैसे दुनिया में कहां कहां क्या क्या देखने जाते हैं, इस जीवन की अनमोल घड़ियों को कैसे गवा देते हैं, लेकिन किसके कारण से? क्योंकि अंदर की आंख खुली नहीं। जब अंदर की आंख खुलेगी ना, तो फिर बाहर की आंखें धोखा नहीं खाएंगी। और जिसकी अंदर की आंखें नहीं खुली हैं, तो बाहर की आंखें धोखा खाएंगी। तो बताया दृष्टि जा, दृष्टि के कारण से जो क्रिया लगती, कब लगती है? जब अंदर की आंख खुली नहीं है। किसी को राग से देख रहा है और किसी को द्वेष से देख रहा है। ये राग द्वेष दोनों ही कर्म बंध के मूल कर। बाकी पृष्ठि जा, सपृष्ठि जा, सपरश करने से क्रिया कैसे लगती है, कल देख।